हेलो गाइस, बीएससी नर्सिंग की आज बहुत जगह क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। जो कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मापअप राउंड के स्टूडेंट थे, उनका 1 अगस्त से क्लास होने का स्टार्ट का जो डेट था वो आईएनसी की गाइडलाइन भी है और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन भी है कि 1 तारीख से क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जो भी स्टूडेंट 2025 बैच के हैं, यानी कि ये जाएंगे 2029 में, कितने साल में कोर्स को कंप्लीट करना है, यूनिवर्सिटी कितने एग्जाम्स होंगे और यूनिवर्सिटी की क्या गाइडलाइंस है, आईएनसी की क्या गाइडलाइंस है, आपको फर्स्ट ईयर में रहते हुए भली भांति ये जान लेना है। क्योंकि आप 4 साल किसी कोर्स में अपना महत्वपूर्ण समय व्यतीत करने आए हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी की क्या गाइडलाइंस है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटी है उसकी क्या गाइडलाइंस होती हैं। इसके बाद क्या आईएनसी की गाइडलाइन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसकी क्या गाइडलाइन है। इस दोनों पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, आपको ये पता होगा, यानी कि इसको 8 साल में कंप्लीट करना है। आपको 4 साल का कोर्स है, आपको 8 साल में इसको कंप्लीट करना है। अगर आपका 8 साल से ज़्यादा लग जाता तो आप इस कोर्स से बाहर हो जाएंगे, आपको फिर से इनरोल करना पड़ेगा, फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। 1st to 7th सेमेस्टर तक जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, यानी कि 2 इंटरनल होगा, फिर इसके बाद फिर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होगा, यानी कि जो है आपके एक सेमेस्टर के बीच में 2 इंटरनल्स एग्जाम कंडक्ट होने हैं। आपको 1st to 7th सेमेस्टर तक जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो 8वां सेमेस्टर होगा, 8th सेमेस्टर, वो इंटर्नशिप होगा। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जो है आपका जो है वाइवा लिया जाएगा और 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना आपका रहने वाला है। तो पहला सेमेस्टर जो आपका होगा, फर्स्ट सेमेस्टर होगा, वो जो है 6 मंथ का होगा। उसमें 2 इंटरनल्स एग्जाम होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होंगे 4 सब्जेक्ट होंगे। नर्सिंग फाउंडेशन होगा जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर में इसका एग्जाम होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होगा उन चारों सब्जेक्ट का है। एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, इसके बाद जो है साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं जो है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चारों सब्जेक्ट्स का जो है आपका एग्जाम होगा 2 पेपर में, यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक पेपर आएगा, इसके बाद साइको सोशियो का जो है एक क्वेश्चन पेपर जो है फ्रेम्ड होगा। तो जो है आपके 2 पेपर्स होने वाले हैं। 75 नंबर में से 75 मार्क्स में से आपके जो है 38 मार्क्स रहना जो है वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप जो है अगर आपके 37 मार्क्स आते हैं तो मान लीजिए 5 नंबर का ग्रेस वगैरह मिल जाता है, लेकिन आप जो है अगर 2 सब्जेक्ट में 37 मार्क्स हैं तो आप जो है फेल माने जाएंगे। 75 में से 38 नंबर, मिनिमम 38 नंबर लाना ही पड़ेगा आपको, जो है पासिंग मार्क 38 नंबर है। प्रैक्टिकल में अगर आप फेल होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए नर्सिंग फाउंडेशन का प्रैक्टिकल हो रहा है, अगर प्रैक्टिकल में आप फेल होते हैं तो आपको जो है थ्योरी एग्जाम भी फिर से देना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, नर्सिंग फाउंडेशन का मान लीजिए प्रैक्टिकल है तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, थ्योरी में पास है, थ्योरी में से 75 में से 38 नंबर है, लेकिन आपको जो है थ्योरी पेपर भी फिर से देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में रहा। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैसे कंडक्ट इनको करवाने हैं। अब हम बात करते हैं आईएनसी के क्या रूल्स हैं, क्योंकि आईएनसी के जो रूल्स हैं वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ये गाइडलाइंस जो है बहुत लोग नहीं बताते हैं। एडमिशन लेने के बाद बहुत से स्टूडेंट को जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर पता चले जाते हैं तब उनको पता चलता है कि ये भी आईएनसी की गाइडलाइन है। तो ये गाइडलाइंस जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही जान लेने हैं, क्या आईएनसी की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की क्या गाइडलाइंस है। इनकी जो गाइडलाइंस हैं वो आपको जो है 4 साल का कोर्स है, 8 साल में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो है 1 से लेके 4th सेमेस्टर तक जो है क्लियर होना चाहिए 5th सेमेस्टर देने के लिए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए 5th सेमेस्टर देने के लिए। यानी कि जब आपका 5th सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसके पहले आपका चारों सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका चारों सेमेस्टर तक क्लियर नहीं है तो आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये आईएनसी की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन है। थर्ड पॉइंट ये हो गई कि आपका जब 7th सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो 7th सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए आपका जो है 1 to 6 सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए 7th सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए। ये आईएनसी की गाइडलाइन है। इसके बाद आता है जो है 8th सेमेस्टर आता है। 8th सेमेस्टर देने के लिए जो है, यानी कि जो प्रैक्टिकल होगा, जो इंटर्नशिप के बाद जो 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसको देने के लिए आपका जो है 7th सेमेस्टर तक कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 5th सेमेस्टर में बैरियर है और 7th सेमेस्टर में बैरियर, यानी कि 4th सेमेस्टर तक क्लियर होगा तभी आप जो है 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट की 4th सेमेस्टर में सप्ली लग गई तो वो जो है 5th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की 6th सेमेस्टर में सप्ली लग गई तो वो जो है आप 7th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसलिए
क्लियर पास होना 6 सेमेस्टर में और 4 सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी सप्ली लग गई तो आप जूनियर के साथ सप्ली दे लेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, नो सप्लीमेंट्री शुड बी कंडक्ट सेपरेटली, यानी कि कोई सप्लीमेंट्री का एग्जाम अलग से कंडक्ट नहीं होगा, आपको जूनियर के ही साथ देना पड़ेगा। यानी कि आपने एडमिशन ले लिया 2025 में, आपका एग्जाम होगा 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए आपका एग्जाम जनवरी में हो गया, तो जनवरी में जब आपका एग्जाम होगा या फरवरी में जब आपका एग्जाम होगा, तो उसमें मान लीजिए अगर आप फेल हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए फेल हो गए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों मिला के पास होना होता है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो अब आप ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, ये जब बैच आएगा 2026 बैच, उसके साथ आप जो है जब उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब आप जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। इसलिए जो है क्लियर कट आउट पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेमेस्टर्स में अलग से सप्लीमेंट्री ना कंडक्ट करवाने के रूल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप आए हुए हैं और बहुत से स्टूडेंट जो है ऐसे रूल्स से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये कुछ बातें रही जो हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी जो यूनिवर्सिटी की अपडेट होती हमारे द्वारा दी जाती, जो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की अपडेट हो चाहे अदर यूनिवर्सिटी की अपडेट हो, लेकिन ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही रहता है। तो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक एक अपडेट आपको यूनिवर्सिटी को दी जाएगी, जो भी अपडेट यूनिवर्सिटी की होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रूल्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप जो है नर्सिंग करने आए हैं, नर्सिंग फील्ड में आए हैं। आपको कंग्रेचुलेशंस, आपने नर्सिंग जैसे प्रोफेशंस को चुना हुआ है, तो इसके बारे में भली भांति आपको जान लेना और इसकी वैकेंसीज कितनी आती, कैसे आती, मेल्स फीमेल्स का रेशियो क्या है, ये सभी के बारे में जान लेना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।